नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंधु यूथ टीवी। क्या हुआ आज आपके प्रदेश में, क्या है देश का बड़ा हाल, सब कुछ एक साथ पेश है। प्रदेश से देश तक आए, शुरू करते हैं। पूजा में आहूजा अगरबत्ती है जरूरी, जिसकी खुशबू से हो जाए मनोकामना पूरी। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्ती। विश्वास का एक ही नाम, आहूजा की अगरबत्तियाँ। हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा के तत्वाधान में 8 दिवसीय सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह के 5वें दिन सोमवार को श्री रविवासा वृंदावन धाम के श्री अग्रि पीठाधीश्वर मूलक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने व्यासपीठ पर विराजित श्री धाम वृंदावन के कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर का अभिनंदन करते हुए श्रीमद भागवत महापुराण कथा श्रवण किया। कथा में श्री कृष्ण बाल लीला गोवर्धन पूजा प्रसंग का वाचन किया गया एवं 56 भोग की झांकी सजाई गई। स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज का हरिशिवा उदासीन आश्रम पहुंचने पर महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन महाराज, महंत हनुमान राम उदासीन सहित अन्य संत महात्माओं के साथ सनातन सेवा समिति एवं हंस गंगा हरिसेवा भक्त मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने स्वागत किया। राजेंद्र दास देवाचार्य महाराज ने सनातन मंगल महोत्सव के तहत हो रहे विभिन्न अनुष्ठानों के प्रति मंगल भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान की प्राप्ति से हमें आवागमन के चक्र से मुक्त होकर प्रभु चरणों में समर्पित हो जाते हैं और यही फल भगवान की कथा सुनने वाले को भी मिलता है। भिलवाड़ा वासी भाग्यशाली है जो ऐसी कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि आपके प्रथम बार आगमन से मन की मुराद पूर्ण हो गई। आयोजन के उद्देश्य इस 8 दिवसीय आयोजन के तहत हो रहे विविध धार्मिक अनुष्ठानों व आयोजनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, कलिकाल में इससे बड़ा उत्सव नहीं हो सकता। उन्होंने सनातन मंगल महोत्सव के अंतिम दिन दीक्षा ग्रहण करने जा रहे दीक्षार्थी इंद्रदेव, सिद्धार्थ एवं कुणाल का परिचय राजेंद्र दास महाराज से कराया एवं तीनों दीक्षार्थियों ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सनातन मंगल महोत्सव में मंगलवार को उदासीन कार्शियन पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी गुरु शरणानंद महाराज रमण रेती गोकुल वन मथुरा का सानिध्य प्राप्त होगा। इस दौरान मंच पर पठानकोट से आए महामंडलेश्वर स्वामी शरणानंद महाराज एवं पंचमुखी दरबार भिलवाड़ा के महंत लक्ष्मण दास त्यागी का भी सानिध्य मिला। कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने कहा कि जब तक जीवन में प्रबल पुरुषार्थ किए बिना भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं उनका साथ भगवान देते हैं। कर्म हम करते हैं और कृपा हरि करते हैं। संतों का श्राप भी कल्याणकारी होता है, क्योंकि ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता जिसे संतों ने श्राप दिया हो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई हो। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान का सानिध्य पाने का जो सुख ग्वाल गोपियों को मिला, उसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। उन्होंने गौ सेवा और गौरक्षा की प्रेरणा देते हुए कहा कि सभी सनातनियों को प्रतिदिन गौ पूजन कर घर में प्रथम रोटी गाय और अंतिम रोटी श्वान के लिए निकालनी चाहिए। डॉक्टर पाराशर ने धर्म भक्ति के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए कहा, जो देश में रहकर यहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं, दुष्ट का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता, इसलिए आस्तीन के सांप से सावधान रहना चाहिए। कथा के 5वें दिन के विश्राम पर व्यासपीठ की आरती करने वालों में कई संत महात्मा और संगम ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति रामपाल सोनी भी शामिल है। इसके साथ ही भिलवाड़ा के विभिन्न समाजों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, सनातन सेवा समिति एवं हंसगंगा हरिसेवा भक्त मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यों व श्रद्धालुओं ने आरती की। संचालन पंडित अशोक व्यास ने की। श्रीमद भागवत महापुराण कथा का वाचन 25 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक हो रहा है। कथा में 6ठे दिन मंगलवार को महारास एवं रुक्मणी विवाह प्रसंग का वाचन होगा। कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर ने कथा समाप्ति के बाद हाथी भाटा आश्रम पहुंच महंत संत दास महाराज के सानिध्य में वहां सिंदूर का पौधा लगाया। सनातन मंगल महोत्सव एवं दीक्षा दान समारोह के तहत विश्व कल्याण एवं सर्व मंगल की कामना से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान सोमवार को भी जारी रहा।
वृंदावन से आए 16 कलाकार हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के मुख्य द्वार के समीप चैतन्य दास के नेतृत्व में अखंड हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। कलाकार 3-3 घंटे की पारी में मौजूद रहकर संकीर्तन कर रहे हैं। महोत्सव में प्रतिदिन वैदिक अग्नि अनुष्ठान, पंचकुंडीय श्री विष्णु महायज्ञ, श्री अष्टोत्तर शत भगवान मूल पाठ एवं शतचंडी, अखंड श्रीमद् भागवत गीता पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, श्रीचंद सिद्धांत सागर पाठ, अखंड श्री राम नाम संकीर्तन जारी है। काशी के यज्ञाचार्य कामेश्वर नाथ तिवारी के सानिध्य में विद्वानों द्वारा यज्ञ संपदान एवं चारों वेद के मूल पाठ का पारायण हो रहा है। श्री धाम वृंदावन के रसिकाचार्य कुंज बिहारी शर्मा श्री निकुंज बिहारी रास लीला मंडल के लीलाकारों द्वारा रास लीला का आयोजन भी प्रतिदिन शाम 7 बजे से हो रहा है। महोत्सव में शाम 6 बजे से काशी की तर्ज पर गंगा आरती के आयोजन में शामिल होने के लिए श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सनातन मंगल महोत्सव के तहत दीक्षा दान समारोह से पूर्व 25 फरवरी बुधवार को प्रातः 8 बजे संत दर्शन एवं सनातन शोभा यात्रा का आयोजन होगा। इस आयोजन के माध्यम से संत दर्शन के साथ सनातन एकता की झलक भी दिखेगी। शोभा यात्रा भीलवाड़ा के अयोध्या नगर शहीद चौक से प्रारंभ होने वाली शोभा यात्रा में तीनों दीक्षार्थी संत महापुरुषों के साथ नगर प्रभात फेरी मंडलियां शामिल होगी। शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु भाई बहन शामिल होकर प्रदर्शित करेंगे। शोभा यात्रा नगर परिक्रमा करते हुए हरि सेवा उदासीन आश्रम पहुंच संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। सोचा है एक छोटी सी चोट या फिर स्ट्रोक जिंदगी की रफ्तार को अचानक रोक देता है, लेकिन यहीं पर आता है इट्सा हॉस्पिटल्स, छत्तीसगढ़ का पहला और इकलौता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें है इन हाउस रोबोटिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर रिकवरी को देते हैं नई रफ्तार। इट्सा के पास है हर उम्र और हर जरूरत का समाधान, और इन 20 से भी ज्यादा मशीन्स के साथ ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, अब रिकवरी है स्मार्टर, फास्टर, रोबोटिक, सिर्फ इट्सा हॉस्पिटल्स के साथ।